वेलकम टू चैनल। वेलकम मेरे देश के वीर जवानों। आज मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ बेस थ्योरम जो बिलोंग करती है प्रोबेबिलिटी से। तो बेस थ्योरम या पूरे मैथ में एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स के सामने आती है या टीचरों के सामने भी आती है वो ये है कि हम क्वेश्चन को पहचाने कैसे। तो प्रोबेबिलिटी में बहुत सारी एक्सरसाइज है, तो उसमें हमें पहचानना होता है कि ये क्वेश्चन जो है इस टॉपिक का है या इस टॉपिक का है या इस टॉपिक का है, मतलब इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली है, कंडीशनल है, क्या चीज है। तो यहाँ पे जो मैं बेस थ्योरम आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले आज की वीडियो में ये बता रहा हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई। हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है वो किसका है, बेस थ्योरम का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो 5 नंबर में आपके पेपर में ये आएगा। तो हाउ टू आइडेंटिफाई, आप बेस थ्योरम को पहचाने कैसे। तो बेस थ्योरम जो है ये एक तरीके की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, बट इसका जो सेंस होता है वो थोड़ा सा अपोजिट है, यानी कि आप लोगों से हट के सोचना पड़ता है। तो इसमें जो है मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं, आप वहां से समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 1, फर्स्ट एग्जांपल, इसी से ज्यादा क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप इस समय सीख रहे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि बेस थ्योरम भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस तरीके की होती है, तो नंबर 1 एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि मान लीजिए मेरी क्लास में जो है 5 बच्चे हैं और मैंने उनसे कहा कि अगली क्लास में आप मेरे लिए समोसे लेके आइए। ठीक है, अब क्या हुआ, नेक्स्ट क्लास में 5 बच्चे जो है समोसे लाए, लेकिन उनको मैंने ये बताया कि आप जो है समोसे तो लाएंगे, बट पहली कंडीशन, आपको जो समोसे लाने वो अलग अलग शॉप से, अलग अलग स्टोर से लाने, अलग अलग दुकानों से लाने हैं। तो अगली क्लास में यहाँ पे 5 समोसे इकट्ठे हो गए, ठीक है, जो अलग अलग दुकानों से आए हुए थे। सबको हमने मिक्स कर दिया, राइट, या सबको हमने ऐसे रख दिया। अब हम बच्चों से कहते हैं कि भाई अब मैं समोसे उसके खाऊंगा जो कहां से लाया है, अग्रवाल की दुकान से लाया है। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनिए, मैं समोसे उसके खाऊंगा जो अग्रवाल की दुकान से लाया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो किसमें होना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए समोसे में, लेकिन मेरा इंटरेस्ट किसमें जा रहा है, अग्रवाल की दुकान में। अग्रवाल की दुकान को तो नहीं खाना मुझे, लेकिन मैं इंपॉर्टेंस किसको दे रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूं अग्रवाल की दुकान को। तो मैं समोसे उसके खाऊंगा जो कौन से लाया है, अग्रवाल की दुकान से लाया है। तो इस तरीके की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और वो गिनी जाएगी बेस थ्योरम में। नंबर 2, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि हम जो है मैच, क्रिकेट मैच खेलते हैं। ठीक है, नंबर 2 एग्जांपल, क्रिकेट मैच खेलते हैं, हारते हैं और जीतते हैं, राइट। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो हार और जीत में होना चाहिए, लेकिन जब हम मैच जीत जाते हैं, मैच हार जाते हैं, तो हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं। तो मान लीजिए हम आज का मैच जीत गए, तो हमने कहा ओए हम मैच जीत गए, किसकी वजह से जीत गए, विराट की वजह से जीत गए। तो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है वो जो है जीत को देनी चाहिए थी, विनिंग को देनी चाहिए थी, मगर हमने इंपॉर्टेंट किसको दे रहे हैं, विराट को दे रहे हैं। हम जीते इसलिए विराट की वजह से। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज का जो मैच जीते हैं वो क्या है, विराट की वजह से जीते हैं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन ऐसे बनता है, बहुत सारे मैचेस ले लिया हमने, ठीक है, उसमें से एक मैच सेलेक्ट कर लिया। अब हम कहते हैं इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, जो मैंने मैच सेलेक्ट किया है 2022 का, वो जो है हम जीते थे किसकी वजह से, विराट की वजह से। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है आपकी फिर से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बिलोंग करेगी बेस थ्योरम से। तीसरा एग्जांपल मैं ये आपको दे रहा हूं कि जैसे हम पेपर देते हैं तो हमने किसी बच्चे से पूछा, हाँ भाई आपके कितने नंबर आएंगे, ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया, तो आपने कहा जी मेरे 96 आ जाएंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन था जिसमें आपको डाउट था कि भाई ये ठीक होगा या नहीं होगा, तो वो आपने नहीं गिने थे, लेकिन बाद में आपके 100 नंबर आ गए। अब आप जो है बहुत खुश रहते हैं। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि आपको ज्यादा खुशी किससे मिलेगी, 100 नंबर से मिली है या उस 4 नंबर से मिली है। तो आप देखेंगे कि आपको जो 100 नंबर से इतनी खुशी नहीं मिली जितनी कितनी खुशी मिली है उस 4 नंबर से। तो अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो नंबर आए हैं वो उस क्वेश्चन की वजह से आए जो आपको लग रहा था गलत है, लेकिन वो क्या हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरीके से बहुत जो प्रोबेबिलिटी है ये भी आपकी बेस थ्योरम में आएगी कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन थे, आपके 100 नंबर हो गए, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी जो ये 100 नंबर आए हैं वो इस क्वेश्चन की वजह से आए हैं, करेक्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि क्या है बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम में जो है एक आपको ढूंढनी होती है कॉमन इवेंट। कॉमन इवेंट वो होगी जो आप सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि आप समोसे लेके आइए, तो जो यहाँ पे समोसा है वो क्या है, कॉमन इवेंट है, राइट। वहां पे जो है कॉमन इवेंट जो है हमारी वो क्या थी, विन थी, कि हम जीतना चाहते थे।
और यहाँ पे कॉमन यूनिट ये थी कि आपकी तीसरे एग्जाम्पल में मार्क्स के हमारे मार्क्स है। तो आपको सबसे पहले पहचानना होगा कॉमन यूनिट। वो कॉमन यूनिट को हम ई से डिनोट करेंगे और वो सभी के साथ क्या करेगी, अकर करेगी। यानी कि समोसे ए को भी लाने, समोसे बी को भी लाने, समोसे सी को भी लाने हैं। उसके बाद जो है हम कंडीशन क्वालिटी कैसे निकालेंगे कि ये समोसा जो है सी ले गया है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला बताने जा रहे हैं आपको बेस थ्योरम। तो ये मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं और उसी से ही आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 ये मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं, आपको इसी एग्जाम्पल से क्वेश्चन को समझना है। तो ये हमने 3 बैग लिए, बैग फर्स्ट, बैग सेकंड, बैग थर्ड, राइट। इसमें जो है 3 रेड 7 ब्लैक, 5 रेड 5 ब्लैक, 8 रेड 2 ब्लैक है। टोटल मैंने सेम लिखा है ताकि जो है समझने आसानी हो। अब क्वेश्चन ये होता है ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ए बैग। हमने क्या किया, 3 में से किसी एक बैग में से हमने क्या कर लिया, एक बॉल निकाल ली। बैग का नाम नहीं बताया गया, तो किसी एक बैग में से हमने बॉल निकाल ली। इट इज फाउंड टू बी रेड, और ये बॉल क्या पाई गई, रेड पाई गई। तो जहां जहां लिखा हो फाउंड टू बी वो आपकी कॉमन इवेंट हो जाएगी, या सेलेक्ट टू बी। तो अब यहाँ पे जो है कॉमन इवेंट क्या है कि हमने जो है एक बैग को क्या किया, ये बॉल इज ड्रॉन, बैग से बॉल निकाली एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, और वो बॉल क्या पाई गई, रेड पाई गई। अब वो रेड बॉल बैग फर्स्ट से भी हो सकती है, बैग सेकंड से भी हो सकती है, बैग थर्ड से भी हो सकती है। तो जैसे पहले समोसा था वैसे यहाँ पे क्या है, रेड बॉल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेग लिखेंगे, जो आपने सेलेक्ट किए जो कॉमन इवेंट है उसको ए से नोट करेंगे। ए रेड बॉल इज फाउंड, हमने क्या फाउंड कर ली, एक रेड बॉल। अब ये रेड बॉल बैग फर्स्ट से भी आ सकती है, बैग सेकंड से भी आ सकती है, बैग थर्ड से भी आ सकती है। कौन सा बैग चुनना है वो इसने आपको नहीं बताया, इसलिए वो भी लिखना पड़ेगा आपको। लेट ये हमने लिखा B1, बैग फर्स्ट इज सेलेक्टेड एट रैंडम भी लिख लीजिए। B2 रिप्रेजेंट कर रहा है बैग सेकंड इज सेलेक्टेड, और B3 रिप्रेजेंट करेगा बैग थर्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम एट रैंडम एट रैंडम। तो जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था उसमें समोसा था, तो ई था ए समोसा। वो समोसा स्टूडेंट ए ला सकता है, बी ला सकता है, सी ला सकता है, डी ला सकता है, ई ला सकता है, 5 स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो है ये रेड बॉल इज फाउंड, ये आपकी होगी कॉमन में। ये रेड बॉल बैग फर्स्ट से भी आ सकती है, बैग सेकंड से भी आ सकती है, बैग थर्ड से भी आ सकती है। इस चीज को आपको ऐसे लिखना है। नाउ वैसे तो मैं लिख के दिखलाता हूं, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरीके से लिख के दिखा रहा हूं, P E बाय B1। ये जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मेट है लिखने का। इसका मतलब ये है कि आपको क्या निकालनी है, ए रेड बॉल फाउंड करनी है व्हेन B1 बैग फर्स्ट इज सेलेक्टेड एट रैंडम। तो शॉर्टकट में ये हो गया, ये जो है रेड बॉल है और ये बैग है, तो इसमें जो है हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। P E by B1 इक्वल टू PE इंटरसेक्शन B1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बॉल है और B क्या है, बैग है। तो बॉल और बैग में इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये आपके कंडीशन नहीं बनती है। तो इसका जो पढ़ने का अल्टरनेट मेथड है वो आपको यूज करना है कि प्रोबेबिलिटी P मतलब प्रोबेबिलिटी ए रेड बॉल इज फाउंड, इसको व्हेन पढ़ेंगे या इफ पढ़ेंगे, B1 बैग फर्स्ट इज सेलेक्टेड एट रैंडम। मतलब हम प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की निकाल रहे हैं जब हम किसको लिखते हैं, चुनते हैं बैग फर्स्ट को। तो बैग फर्स्ट में रेड बॉल है 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10, समझ गए। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी E बाय B2, प्रोबेबिलिटी निकालनी है E बाय B2 ए रेड बॉल इज फाउंड व्हेन बैग सेकंड इज सेलेक्टेड एट रैंडम। मतलब ये हो गया। अब आपको जैसे फॉर्मूला, अब आपको फिर से रेड बॉल निकालनी है जब आप किसको चुनते हैं, बैग सेकंड को चुनते हैं। तो अब बैग सेकंड में रेड बॉल कितनी है, 5/10, और फिर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी E बाय B3, यानी कि रेड बॉल इज फाउंड व्हेन बैग थर्ड इज सेलेक्टेड। तो ये आपके पास हो जाएगा 8/10। अगर मैं इसको समोसा वाला एग्जांपल करूं तो समोसा ए लाया, समोसा बी लाया, समोसा सी लाया, समोसा यानी अलग अलग दुकानों से। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसी के सामने कोरस्पॉन्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये चीज जो है आपकी कंडीशन में है और ये जो है बिना कंडीशन के रहेगी, ठीक है। तो ध्यान रहे कॉमन में। अब यहाँ पे जो बाय में आया हुआ है
B1 B2 B3 अपॉन में वो लिखेंगे। तो ये आप लिखेंगे P B1 बैग फर्स्ट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, क्योंकि उसने बताया था नहीं कौन सा बैग चुने। तो हमारे पास 3 बैग है और बैग फर्स्ट अपने आप में एक ही है, तो जो B1 है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1/3। 3 बैग थे टोटल, एक बैग हमने चुन लिया तो 1/3। इसके सामने ये निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी B2 ये भी क्या हो जाएगी 1/3। फिर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी B3 तो ये आपके पास हो जाएगी 1/3। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1 आ गई। अब इसकी डिटेल थोड़ी सी मैं इसको रब करके फिर आपको समझाता हूँ, ये लिख लीजिए। नीचे जो टेबल थी वो मैंने ये दोबारा बना दी, E/B1 E/B2 E/B3। B3 कितनी आई थी ये 8/10। अब इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से समझते हैं। तो ए बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ए बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल ड्रॉ कर ली, इट इज फाउंड टू बी रेड, ये रेड पाई गई। अब प्रोबेबिलिटी ये पूछी जाती है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट it was drawn from bag second। ये हमने एक बॉल निकाल ली, राइट, वो रेड पाई गई। अब हमने जब सिलेक्ट कर ली तो उसके बाद लास्ट में आपको बताया जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि मैं समोसे उसके खाऊंगा जो अग्रवाल की दुकान से लाया होगा। अब यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी जो आपको चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल हमने सेलेक्ट की वो कहां से आई है बैग सेकंड को। तो हमें इंपॉर्टेंट देनी थी बॉल को, लेकिन हम इंपॉर्टेंट किसको दे रहे हैं बैग सेकंड को। तो आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए बैग सेकंड की। तो यही चीज अब बेस थ्योरम निकलती है। तो ये यहाँ पे थ्योरम फार्मूला वगैरह सिखा रहा हूं। तो ये आप ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सेकंड। प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकालेंगे बैग सेकंड की निकालेंगे। व्हेन ए रेड बॉल वाज ड्रॉन, जब एक रेड बॉल आ चुकी है, हमने कहा बॉल हमारे पास आ चुकी है। अब हमारा इंटरेस्ट ये है कि हमने पहले बुक की तीनों में से, अब हमारा इंटरेस्ट ये कि जो बॉल हमारे पास आई है वो बैग किसमें से आई है सेकंड में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सेकंड व्हेन ए रेड बॉल वाज ड्रॉन, then by Bayes theorem, ठीक है, बेस पढ़ते हैं जैसे बे ऑफ बंगाल होता है। तो देन बाय बेस थ्योरम, बेस थ्योरम में होगी आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी बैग सेकंड की। तो ये यहाँ पे जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए वो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सेकंड। ध्यान से फार्मूला कैसे बन रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सेकंड व्हेन की जगह ये स्लैश आएगा तो प्रोबेबिलिटी हो गई बैग सेकंड की। व्हेन ए रेड बॉल वाज ड्रॉन, रेड बॉल की जगह क्या आएगा ई आ गया। तो प्रोबेबिलिटी चाहिए बैग सेकंड की जब क्या निकाल रहे हैं आप एक रेड बॉल निकालें। इसके लिए जो फार्मूला बन रहा है वो ये है, राइट, जो फार्मूला बन रहा है वो आपका ये है। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर बैग 2 की चाहिए तो इन दोनों मल्टीप्लाई करना है, बैग 1 की चाहिए तो इन दोनों करना है, और बैग 3 की चाहिए तो इन दोनों को करना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, फार्मूले के आपके आधा एक नंबर होता है। तो B2 into P E/B2। किसी बच्चे को इसको जो है इंटरसेक्शन वगैरह से ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस मल्टीप्लाई करके लिखना आपको। इसके अपोन में बाय में ये सारा का सारा प्रोडक्ट और एडिशन आएगा, यानी कि आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी E/B1, फिर बीच में आपको प्लस लगाना है, राइट। ये फॉर्मूला बेस थ्योरम का रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आएगा। B2 इंटू P E/B2 प्लस P B3 इंटू P E/B3। कोई फॉर्मूला ओपन नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे चौथा भी होता तो वो भी लिखेंगे, पांचवा भी होगा तो वो भी लिखेंगे। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जो ऊपर है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 इंटू 5/10। इसका मतलब ये है कि हमने पहले बैग को चुना इंडिपेंडेंट है, एंड फिर किसको चुना बॉल को चुना। तो इनके बीच में भी ऑटोमेटिकली एंड आ गया, तो इंडिपेंडेंट यूज हो रही है। आगे फिर से इन सभी का मल्टीप्लिकेशन 1/3 इंटू 3/10 प्लस 1/3 इंटू 5/10 प्लस 1/3 इंटू 8/10। इस हिसाब से 5/30 हो गया, और ये नीचे जो है 3/30 प्लस 5/30 प्लस 8/30। 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा,
5 अपॉन में 5 और 3 8 16। तो ये आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी B2 अपॉन में E। तो ये जो आपने यूज किया ये सारा कहलाता है बेस थ्योरम। क्या कहलाता है? बेस थ्योरम। ये चीज है, समझे? आइए अब कुछ पॉइंट इसमें नोट किए जाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। राइट, सबसे पहले इसमें आपको ढूंढनी है कॉमन इवेंट। राइट, कॉमन इवेंट जैसे समोसा था यहाँ पे रेड बोर्ड, वो आपको इससे लगे कि आपने फाइंड आउट क्या किया। अब एक चीज आप देखिए कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बनी है, ठीक है, वो कॉमन इवेंट एक तो सबसे ज्यादा लग रही है। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, राइट, वो इनमें से जो फॉर्मेट हमने लिखा है राइट हैंड साइड, किसी एक का उल्टा बनेगी। तो जैसे ये B2 अपॉन में E है तो वो इसका रेसिप्रोकल है। आंसर उल्टा नहीं आएगा, बट ये इसका क्या है? रेसिप्रोकल। तो ये E बाय B2 था, तो ये B2 बाय क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। E यहाँ पे आपके पास कॉमन इवेंट रहेगी, तो ये हमारे पास कॉमन इवेंट ढूंढ लेंगे आप ही। राइट, तो दो बातें हो गई। तीसरी बात, ये कंडीशन में है और ये बिना कंडीशन में है। इसका जो टोटल है, जो बिना कंडीशन में है, इसका टोटल हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। राइट, कि अगर आप P1 प्लस P2 सॉरी B1 प्लस B2 प्लस B3 करेंगे तो इनका टोटल हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि ये होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट। तो कॉमन इवेंट आपको ढूंढनी है, वो सबके साथ अगर कराएंगे इसका टोटल 1 आएगा। राइट, जो यहाँ पे B1 B2 B3 होगा उसी का अपोजिट आप यहाँ निकालेंगे और इसके बाद लास्ट में इनका टोटल 1 आया और लास्ट पे यहाँ गई। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी बनेगी ये वाली, वो इनमें से किसी एक का क्या होगी? अपोजिट होगी। राइट, कई बार आपको कॉमन इवेंट का आइडिया नहीं लगेगा। ओके, तो आप इससे जो है आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या बना है। तो जैसे प्रोबेबिलिटी चाहिए बैक सेकंड की, तो ऑब्वियसली बैक सेकंड आपकी जो प्रोबेबिलिटी इसकी चाहिए वो कॉमन इवेंट की है, तो बाद में जाएंगे बैंक के बाद। ए रेड बॉल वाई ड्रॉप, तो हमने रेड बॉल निकाली थी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? कॉमन इवेंट। तो बेस थ्योरम एक तरीके की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। राइट, तो इसमें कंडीशन जो है बाद में बताई जाती है। तो आपको देखना है कि आपने कितनी सारी चीजों को सेलेक्ट किया है, तो अब उनमें से वो चीज जो है यहां से आई है। राइट, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छी तरह से समझने की कोशिश, एक बार ना समझ में आए तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हो, दोबारा ना समझ में आए तो दोबारा ट्राई कर सकते हो, फिर भी ना समझ में आए तो कह देना यार अंगूर खट्टे नहीं है, अंगूर मोटे हैं।